हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका। उसी के संबंध में आज ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति ज्ञान जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के तहत। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्युदंड अथवा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 143 के तहत। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? संविधान सभा ने। भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? वो थे वीवी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986।
संसद सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 103(1) के तहत संसद की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? निर्वाचन आयोग की। अनुच्छेद 103(2) के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 352 के तहत। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है? 3 बार। 1962 में, 1971 में, 1975 में। किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20-20 मतदाताओं द्वारा। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में निहित की गई है? 15,000 रुपये। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? राज्यसभा में। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को होनी चाहिए? राज्यसभा का। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपये। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का।
पुनः निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक है 12वां। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी उनका नाम है कृष्णकांत। आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युत के बारे में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 75(1) के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? अनुच्छेद 75(3) के तहत। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।